हेलो स्टूडेंट एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा। अप्रैल 2026 में कंडक्ट हुआ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर पर सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या होना था एज यूजुअल। साथ ही साथ क्या इम्पोर्टेंट अन्य पॉइंट हो सकते हैं जहाँ नेसेसरी है वो भी हमसे डिस्कस करेंगे। एक सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, हमने आपके सेकंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनका क्या आंसर होना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रश्न पूछा गया है आपसे, श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर इज नॉन एज द, श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर को कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको स्टूडेंट्स फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, भारत में लेखांकन के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है के एस अय्यर वाज बोर्न इन, के एस अय्यर का जन्म हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? तो स्टूडेंट्स यह हुआ था 1859। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकाउंटिंग मेनली डील्स विद, ऑप्शन दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या हायरिंग एम्प्लॉयज। क्या कह रहे हैं? लेखांकन मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है अकाउंटिंग? यह वित्तीय लेन देन के अभिलेखन से, यानी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखांकन की प्रक्रिया है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन दिया गया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, सेलिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स या एडवर्टाइजिंग। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही पता चल रहा है, तो क्या है ऑप्शन? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांश इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में, द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन की प्रकृति कैसी है? सोशल है, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल है, पॉलिटिकल है या कल्चरल है? तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मात्रात्मक और वित्तीय, क्वालिटेटिव एंड फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स ओनली, ओनर्स ओनली, गवर्नमेंट ओनली या ऑल ऑफ द अबव। क्या कह रहे हैं कि लेखांकन सूचना प्रदान करता है, लेखांकन सूचना प्रदान करता है, किसको सूचना प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, प्रबंधकों को भी करता है, स्वामी सरकार को भी करता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला, गैप की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। गैप की फुल फॉर्म क्या है? तो गैप की जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन से नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ऑल ऑफ द अबव। कि लेखांकन का क्षेत्र शामिल करता है, कौन से लेखांकन को इसमें शामिल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स लेखांकन के क्षेत्र में लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन सभी को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट। क्या कह रहे हैं कि व्यवसायिक इकाई सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन दिया गया है व्यवसाय स्वामी से अलग होता है, व्यवसाय और स्वामी एक ही होते हैं, व्यवसाय की कोई पहचान नहीं होती और व्यवसाय सरकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है वो यह डिस्कस करता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में स्टूडेंट्स, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल बी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये ना केवल आपका बीकॉम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, अपितु यह आपके
टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, आपके अन्य कॉम्पिटिटिव, यूपी पुलिस, एसएससी, इन सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जहाँ पे भी आपका अकाउंटिंग का सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि सतत व्यवसाय सिद्धांत मानता है कि व्यवसाय जो है लंबे समय तक चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड ओनली। क्या कह रहा है कि मुद्रा मापन सिद्धांत के अनुसार केवल क्या किया जाता है, फिजिकल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सोशल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, या पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि मौद्रिक लेन देन ही दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, अकाउंट कॉन्सेप्ट रेफर्स टू, लेखांकन अवधि सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए निश्चित समय अवधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मीन्स क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एंटिसिपेट लॉसेज बट नॉट प्रॉफिट, एंटिसिपेट प्रॉफिट्स ओनली, इग्नोर लॉसेज, या रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अर्ली। क्या कह रहे हैं, सावधानी सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स, हानि का अनुमान लगाना पर लाभ का नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड टू। क्या कह रहा है कि लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं लाभ बढ़ाने के लिए, लेखांकन कार्य कम करने के लिए, लेखांकन में सामान्यतः बनाए रखने के लिए, और लेखांकन समाप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन में समानता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, हिंदी में प्योर कह देंगे इसको, द्विप्रविष्टि प्रणाली का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है, लेन देन का एक पक्ष, प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष, कोई प्रविष्टि नहीं, या तीन प्रविष्टियां। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट्स, आपसे नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इन डबल एंट्री सिस्टम कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ठीक होगा, द्विप्रविष्टि प्रणाली में कौन सा संबंध सही होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, द्विप्रविष्टि प्रणाली में जो दो कोई भी लेन देन है दो खातों पर प्रभाव डालता है, वो कौन कौन से होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और जब कोई लेन देन है उसकी एक धनराशि है तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जर्नल इज नोन एज। जर्नल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या बुक ऑफ बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है जर्नल को, यानी कि मूल प्रविष्टि की पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अल्फ़ाबेटिकली, डेट वाइज, रैंडमली, या वीकली। क्या कह रहा है कि जर्नल में लेन देन दर्ज किए जाते हैं, तो इनको दर्ज करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, डेट वाइज होते हैं, तिथिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेजर इज ए। लेजर एक है क्या, बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बुक्स ऑफ नरेशन, बुक्स ऑफ समरी, या बुक्स सेल्स। तो स्टूडेंट्स, लेजर जो है वो बुक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की पुस्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, या कैश बुक। क्या कह रहा है कि लेजर खाते
तैयार किए जाते हैं? किसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं? बैलेंस शीट से, जर्नल से, ट्रायल बैलेंस से या कैश बुक से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है जर्नल से। स्टूडेंट्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए पहले 20 प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की के साथ आंसर। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।